हाय एवरीवन, आई एम पूजा फ्रॉम मिम्स दिल्ली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आपको कराने वाले हैं मिम्स दिल्ली के गर्ल्स हॉस्टल का टूर करवाने वाले हैं। इंट्रोड्यूस करना भूल गई, ये मेरी दोस्त है। हेलो। और आज हम आपको ये जो पीछे दिख रहा है ये हमारा हॉस्टल है और आज हम इसका टूर कराएंगे। आपको सारे रूल्स रेगुलेशंस बताएंगे, जो हमें फैसिलिटीज़ मिलती हैं हॉस्टल में वो सारी फैसिलिटीज़ बताएंगे। सो लेट्स गो। और यहाँ से बाहर निकलते हैं तब हमें हमारे हॉस्टल के जस्ट सामने एक मंदिर है और उसके उधर पार्क है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये हमारा हॉस्टल है, उसके जस्ट सामने मंदिर है। मैं आपको एक बार मंदिर दिखाती हूँ। तो हॉस्टल के जस्ट सामने ही देखो मंदिर है यहाँ पे। तो मतलब जिन लोगों को ऐसे रहता है कि हम कॉलेज में जाएंगे, हमें मंदिर जाना है, तो मतलब जस्ट सामने, तो आप आके यहाँ पे आराम से पूजा कर सकते हो। और इसके थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। ये दूसरा गेट है हमारे हॉस्टल का। पहला गेट मैंने आपको वो दिखा दिया था, ये दूसरा गेट है। अभी इसके अंदर भी हमारे जो पार्क ये सब भी है, अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। हॉस्टल से जस्ट थोड़ा सा ही आगे चलते हुए, मतलब मंदिर के जस्ट बगल में ही एक पार्क भी है। तो मतलब आपको पार्क में जाना हो तो यहाँ पे बच्चे आराम से खेल रहे होते हैं, हम भी यहाँ पे घूमने आ जाते हैं। देखो ये पार्क है हमारे हॉस्टल के जस्ट बगल में ही। और भी पार्क है यहाँ पे है ना। एक पार्क ये है, इसके बाहर भी जाके और भी पार्क आते हैं, तो हम लोग उन पार्क में भी जाते हैं। यहाँ पे मतलब देखो बच्चे खेल रहे हैं, तो एक्सरसाइज करने की भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब हम चलते हैं हमारे हॉस्टल की तरफ और अब आपको सारे रूल्स रेगुलेशंस बताएंगे हॉस्टल के और जो चीज़ें हमें मिलती है। लेट्स गो। तो गाइस ये हमारा हॉस्टल है, हम एंटर कर गए हैं और इधर एंट्री से जस्ट इस तरफ बैठने का एरिया होता है जहाँ पे बैठ सकते हो आराम से। ये हमारा जो हॉस्टल है ये 7 फ्लोर का है, 7 फ्लोर है हमारे हॉस्टल में। ये लेफ्ट साइड पे अगर हम चलेंगे तो सो गाइज यहाँ पे देखो पार्किंग वाला एरिया है। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं ना, मतलब जैसे उनको कॉलेज थोड़ा दूर लगता है तो वो साइकिल खरीद लेते हैं यहाँ पे, या फिर कोई स्कूटी, कोई भी अपना व्हीकल खरीद लेते हैं। तो यहाँ पे वो पार्किंग वाला एरिया है हॉस्टल का। और जब हम आगे चलते हैं तो बैडमिंटन है यहाँ पे, बैडमिंटन कोर्ट है खेलने के लिए। तो मैं अभी आपको वो भी दिखाती हूँ। ये है हमारे हॉस्टल का बैडमिंटन कोर्ट। और यहाँ पे कोई ऐसे रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप जो कोई टाइमिंग फिक्स है कि आप इसी टाइम पे खेल सकते हो, आप कभी भी यहाँ पे आके खेल सकते हो। हमारे हॉस्टल में स्पोर्ट्स सेक्रेटरी की पोस्ट होती है, वो हमारे सीनियर्स बनते हैं। और फिर उनमें क्या, उनके पास क्या है कि हमारे जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं स्पोर्ट्स के, वो सारे इक्विपमेंट्स उनके पास में होते हैं। अगर हमें चाहिए तो हम उनसे इशू करवा सकते हैं, किसी भी टाइमिंग पे इशू करा सकते हैं, ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं है। और फिर जब हम खेल लेते हैं उसके बाद में हमें दोबारा उनको देना पड़ता है। तो गाइज़ अब हम चलते हैं हॉस्टल के अंदर और आपको दिखाएंगे जो हमारे हॉस्टल का विजिटर रूम है, जो पेरेंट्स जब आते हैं, जब कहाँ बैठते हैं, वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। लेट्स गो। एंटर करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे गार्ड आंटी बैठी होती है, तो हम यहाँ पे एंट्री करते हैं। जैसे हम कहीं लेट जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, तो हम एंट्री करते हैं। उसके इस तरफ विजिटर रूम है, तो 2 विजिटर रूम है, एक स्टाफ विजिटर रूम है, एक स्टूडेंट्स का विजिटर रूम है जो हमेशा खुला रहता है। तो गाइज़ ये है स्टूडेंट विजिटर रूम। जब आप यहाँ पे आओगे तो सबसे पहले आप इसी जगह पे बैठोगे और आपके जो पेरेंट्स होते हैं, आपका कोई भी गार्डियन यहाँ पे मिलने आता है आपको, तो यहाँ पे बैठ सकते हैं, कभी भी बैठ सकते हैं। बस ये है कि रात में 9 बजे के बाद में यहाँ पे पेरेंट्स का बैठना अलाउ नहीं होता है, आपके गार्डियंस यहाँ पे नहीं बैठ सकते हैं। आप यहाँ पे बैठ सकते हो, फुल AC भी है यहाँ पे। तो कई बार हमें जब गर्मी लगती है तो हम इसी जगह पे बैठते हैं और वेल फर्निश्ड एरिया है एकदम। और ये है स्टाफ विजिटर रूम। ये हमेशा खुला नहीं होता है, तब जब हमारे स्टाफ्स, हमारे टीचर्स आते हैं, कोई भी फंक्शन होता है लाइक होली सेलिब्रेशन, इन पे तब ये खुलता है। और इसके जस्ट सामने ही अगर हम चलेंगे तो इधर वार्डन का ऑफिस है। तो जैसे हमें कोई प्रॉब्लम होती है, किसी भी चीज़ की कंप्लेन करनी होती है, तो हम यहाँ पे आके कह सकते हैं उनसे। और वहाँ पे है अंकल की शॉप जो अभी बंद है क्योंकि अभी टाइमिंग नहीं हुआ है उनके खुलने का, लेकिन ये हमेशा खुली रहती है। तो हमें कोई भी चीज़, ग्रोसरी या फिर कुछ भी खरीदना होता है तो हमें बाहर नहीं जाना पड़ता, अंकल से आके हम सारी चीज़ें ले लेते हैं। हम चल रहे हैं रिक्रिएशनल रूम यानी डांस रूम की तरफ। और इधर ही TV रूम भी है और इधर ही मेस है, तो मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊँगी। आ जाओ। गाइस अब आपको दिखाया जा रहा है हमारे हॉस्टल का जो मेस है। तो यहाँ पे हमारे हॉस्टल का मेस है और
देखो ये एम्स दिल्ली का मेस है। यहाँ पे अभी क्या है ना कि छुट्टियाँ चल रही हैं तो पूरा मेस खाली पड़ा हुआ है क्योंकि बच्चे चले गए हैं। और इधर यहाँ पे सर्व होता है फूड, इसके अंदर की तरफ खाना बनता है। और ये वाला एरिया है जहाँ पे मतलब पानी वानी भर सकते हैं, वाटर कूलर का पानी आता है। और ये हमारे हॉस्टल का मेस है। इसके जस्ट बगल में ही ये ड्रॉर्स बना रखे हैं, हमारे कप होते हैं, ये सारी चीज़ें हम रखते हैं। शेल्फ है और सेफ भी रहता है, ऐसे खुले में नहीं रहता है, पर लोग ऐसे खुले में भी रख देते हैं वैसे। और फिर इधर की तरफ जैसे ही हम मेस से बाहर निकलते हैं वैसे ही हमारा टीवी रूम 1 आता है। ये है टीवी रूम, यहाँ की मैं लाइट जलाती हूँ। सो गाइज ये है हमारे हॉस्टल का टीवी रूम फर्स्ट, इसे ही नॉर्थ टीवी रूम भी बोलते हैं। यहाँ पे मतलब फुल एसी है तो इसलिए अभी गर्मी हो रही है, इसलिए यहाँ पे गद्दे बिछा रखे हैं। यहाँ पे टेबल टेनिस भी खेल सकते हैं हम। और यहाँ पे देखो टीवी भी है, तो मतलब आप जब भी चाहो तो यहाँ पे परमिशन लेके और टीवी भी चला सकते हो। हमने कई मूवीज़ भी यहाँ पे देखी हैं। और इसके जस्ट इस वाले रूम में सारे स्पोर्ट्स की इक्विपमेंट्स रखे होते हैं। इस वाले रूम में, ये एसएनए रूम है, तो जो हमारे एसएनए मेंबर्स होते हैं उनके हाथ में इसकी की होती है और वो सारे इक्विपमेंट्स को यहाँ पे रखते हैं। अब हम चलते हैं रिक्रिएशनल रूम की तरफ। गाइस ये है हमारे हॉस्टल का रिक्रिएशनल रूम, ये अभी रिनोवेट हुआ है। देखो कितना प्यारा लग रहा है, हैव अ लुक, कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे हम कभी भी डांस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो जिनको बहुत इंटरेस्ट होता है एकदम वेल फर्निश्ड एरिया में डांस करने का, तो फिर यहाँ पे उनके लिए बेस्ट चीज़ है। यहाँ पे एसी भी लगा हुआ है, तो सिर्फ हम कई बार एसी के लिए आ जाते हैं यहाँ पे कि एसी में बैठेंगे मस्त और थोड़ा बहुत मस्ती भी कर लेते हैं अपने दोस्तों के साथ में। यहाँ पे हम बर्थडे सेलिब्रेट भी करते हैं। और अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो मैंने 2-3 वीडियो यहाँ पे बनाई हुई है, तो देखो कितना प्यारा है। तो ये है हमारे हॉस्टल का सेंट्रल एरिया। यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा गार्डन है, आप देख सकते हो। जैसे भी हम खाना खाते हैं, डिनर करने के बाद हम यहाँ पे घूमते रहते हैं। जब हवा चलती है ना तो बहुत बारिश होती है, हम यहाँ पे खड़े होकर बारिश देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है गार्डन में। और जब आप ऊपर से देखोगे ना तो हवा चल रही होगी तो बहुत अच्छा लगता है। हम आपको अभी ऊपर से भी दिखाएंगे, 7th फ्लोर पे जाके दिखाएंगे। तो ये है साउथ टीवी रूम, जैसे हमने पहले आपको दिखाया ना, टीवी रूम 1 था वो, और ये टीवी रूम 2 है। और अभी तो ये लॉक हुआ है, लेकिन जब हमें कोई भी ज़रूरत है, कुछ भी करना है, तो हम अपना आईडी कार्ड देके वहाँ पे एंट्री करके यहाँ अंदर एंटर कर सकते हैं इसके। तो अब हम आपको दिखाएंगे गेस्ट रूम। वैसे तो वो लॉक होगा, अभी हो सकता है नहीं भी हो, पर होगा लॉक ही। तो एक बार हम दिखा देते हैं कि वो कहाँ पर है। सिक रूम भी दिखाते हैं। ये गेस्ट रूम 2 है, एक गेस्ट रूम उस वाली साइड भी है, वो गेस्ट रूम 3 है। और ये गेस्ट रूम 1 है। और ये है सिक रूम। यहाँ पे अगर मान लो किसी स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, बहुत ज़्यादा सिक है, तो यहाँ पे वो अपने पेरेंट्स के साथ रह सकते हैं। जैसे मान लो उनके पेरेंट्स उनको देखने के लिए आए हैं, तो वो इनके साथ यहाँ पे रह सकते हैं। अब हम चलेंगे लिफ्ट एरिया में। गाइस ये हमारे हॉस्टल का लिफ्ट एरिया है। वैसे तो हम ज़्यादातर लिफ्ट यूज़ करते हैं, और ये स्टेयर्स हैं। अगर कोई फर्स्ट फ्लोर पे है मान लो, तो वो स्टेयर से भी जा सकता है, पर नॉर्मली लोग लिफ्ट से ही जाते हैं, चाहे वो 2nd फ्लोर पे चाहे वो 1st फ्लोर पे। तो गाइज अब हम लिफ्ट में हैं और अब हम जा रहे हैं 7th फ्लोर पे। अब आपको 7th फ्लोर पे जो रीडिंग रूम होते हैं, बालकनी वाला एरिया होता है, वो सब दिखाएंगे। तो हमारा फ्लोर आने वाला है। अभी हम 7th फ्लोर पे आ गए हैं और अब आपको रीडिंग रूम दिखाते हैं। तो गाइज रीडिंग रूम में आप पढ़ सकते हो। शायद अभी सीनियर्स होंगे, अगर सीनियर्स होंगे तो मैं बोलूँगी नहीं, शांति से देख लेना बस। अभी क्या है ना, 4th ईयर के एग्ज़ाम्स हैं, तो इसलिए मैंने बताया नहीं है, पर ये हमारा रीडिंग रूम है और इसमें आप शांति से पढ़ सकते हो। यहाँ पे बिल्कुल ऐसे आवाज़ नहीं होती है। तो कई बार क्या होता है ना, रूम पे आप नहीं पढ़ सकते, तो यहाँ पे एसी भी है, तो अच्छे से आप पढ़ सकते हो। तो ये एस वाला साइड है, मतलब साउथ साइड है, और ये एन साइड है, मतलब नॉर्थ साइड है। तो देखो ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो एन साइड वाले जो रूम्स होते हैं वो सारे 2 सीटर रूम्स होते हैं, और जो एस वाले जो रूम होते हैं वो 3 सीटर रूम होते हैं। और ये है मेरा 1st ईयर का रूम।
S709। ये रूम मुझे फर्स्ट ईयर में मिला था, अभी ये मेरी कोई जूनियर का रूम है तो मैं दिखा नहीं सकती हूँ, लॉक है ये। और हम दिखाएंगे आपको बालकनी। अभी ये थोड़ा काम चल रहा है, हॉस्टल में रिनोवेशन हो रहा है, इसलिए सारे टेबल्स ये सब बाहर हैं। जब आप आओगे तो आपको सारे नए रूम्स मिलेंगे। और ये है कॉमन एरिया, कॉमन बाथरूम। तो जो 3 सीटर रूम होते हैं उनको ऐसे कॉमन बाथरूम मिलता है, कॉमन टॉयलेट एरिया, और एक गीज़र भी है, तो सर्दियों में गीज़र भी चलता है, गर्म पानी भी मिलता है। ये कॉमन बाथरूम वाला एरिया है। और वाटर कूलर भी है, तो आपको ठंडा पानी हमेशा आता है यहाँ पे गर्मियों में। और अब आपको दिखाते हैं बालकनी। जो मेरे को बेस्ट पार्ट लगता था फर्स्ट ईयर का, वो थी ये बालकनी। मतलब हमेशा मैं यहाँ पे बैठी रहती थी, और ये 7th फ्लोर पे है ना, इसलिए यहाँ पे हवा भी बहुत अच्छी आती है। तो ये है बालकनी हमारे 7th फ्लोर की। मतलब ये सबसे बेस्ट एरिया लगता था मुझे। देखो कितना अच्छा व्यू है यहाँ का। गाइस देखो कितना अच्छा व्यू है। और ये सारी ओपीडीज दिख रही हैं यहाँ से। वो आरे के ओपीडी की बिल्डिंग है, उधर सर्जरी ब्लॉक है, और ये पूरा हमारा हॉस्टल दिख रहा है, जो पूरा यू शेप का हॉस्टल है हमारा। और नीचे वो बैडमिंटन कोर्ट दिख रहा है, देखो। ये है एन साइड वाले रूम, ये सारे 2 सीटर रूम है। और ये देखो रिनोवेट हो गए हैं, आपको दिख रहे होंगे नए नए से रूम। अभी वो वाले रूम भी रिनोवेट हो रहे हैं। और अब हम चलते हैं 6th फ्लोर पे, वहाँ की पेंट्री दिखाते हैं आपको। यहाँ की पेंट्री लॉक है, और ये सारे रूम भी अभी लॉक है क्योंकि बच्चे अपने घर चले गए हैं। गाइस ये बालकनी और है, ये बहुत बड़ी बालकनी, यहाँ पे कपड़े सुखाने के लिए देखो कितना अच्छा है। आराम से सर्दियों में धूप आती है तो यहाँ पे बैठ सकते हो आप। और हमारे फ्लोर पे, मतलब 7th फ्लोर पे, ऐसे सवारे फ्लोर्स पे 4 बालकनीज हैं, 2 नॉर्थ और साउथ साइड है और 2 बीच में बालकनी है। और अब चलते हैं 6th फ्लोर पे। मैं आपको बोल रही थी ना कि बहुत अच्छा व्यू लगता है ऊपर से। आप देखो एक बार कितना प्यारा व्यू लगता है नीचे का। अब आपको पेंट्री दिखाऊंगी मैं। तो जो पेंट्री होती है वो मेनली 1 सीटर और 3 सीटर रूम्स के लिए होती है, क्योंकि उनके अटैच में कोई किचन नहीं होता है, तो वहाँ पे वो बना सकते हैं कुछ भी। लेकिन यूज़ तो कोई भी कर सकता है। 2 सीटर रूम होते हैं, उसमें अटैच में किचन होता है और वॉशरूम होता है। मैंने अपना रूम टूर दिया था, तब मैंने आपको दिखा दिया था 2 सीटर रूम। और अब मैं आपको एक बार पेंट्री दिखा रही हूँ। तो गाइज ये है कॉमन पेंट्री एरिया। इसमें गीज़र भी है, तो गर्म पानी यहाँ पे भी आता है सर्दियों में। और यहाँ पे किसी का इंडक्शन रखा हुआ है, पर ऐसे इंडक्शन मिलता नहीं है, आपको खुद से लेना पड़ेगा। और ये सारा अपना वॉशिंग एरिया है, जहाँ पे आप अपनी डिश ये सब वॉश कर सकते हैं। और अब चलेंगे हम जशन के रूम में, जो कि 2 सीटर रूम है। अभी हम 4th फ्लोर पे आ चुके हैं, और 4th फ्लोर पे मेरा रूम है, और अभी मैं आपको मेरा रूम दिखाऊंगी। हाँ, लेकिन वो इतना सुंदर नहीं है, इतना डेकोरेट नहीं है, और इतना अच्छा भी नहीं है, क्योंकि पूजा का रूम जो है वो अभी नया नया है, रेनोवेट है। लेकिन मेरा बहुत पुराना है, क्योंकि हमने खुद ही चेंज करवाने के लिए बोला नहीं था, इसीलिए। क्योंकि हमें ऐसा था कि एग्ज़ाम चल रहे हैं और हमें चेंज नहीं करना है, अभी टाइम लग जाएगा। तो अब चलते हैं रूम में। पहले दे रही हूँ, मेरा रूम इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इतना क्लीन भी नहीं है, क्योंकि मेरी रूममेट अभी सुबह सुबह घर से आई है, तो थोड़ा सा मैसी है। देख लो, वो मेरी वाली साइड है, ये मेरी रूममेट की है। जशन वाली साइड काफी सुंदर लग रही है गाइस, देखो एकदम क्लीन जशन वाला साइड है। और ये थोड़ा मतलब इतना वो नहीं है। और हमारा वॉशरूम है, हमारा वॉशरूम बहुत क्लीन है, क्योंकि हमने आंटी से क्लीन करवा रखा है। और इधर बालकनी है, किचन है। हमारी किचन इतना अच्छी नहीं है, क्योंकि मैंने बता रखा है ना कि बहुत पुराना रूम है, तो जज मत करना। और ये हॉस्टल है ना, जो ये हॉस्टल नंबर 14 है। इधर ये रेजिडेंट का हॉस्टल है, तो इधर से यहाँ से हमारे रूम से ये हॉस्टल दिखता है। अब हम आपको हमारे हॉस्टल के बाहर चल के रूल्स बताएंगे कि क्या टाइमिंग होती है, कितने टाइम तक हम बाहर रह सकते हैं, घूम सकते हैं, ठीक है। ये है डस्टबिन। ऐसा नॉर्थ और साउथ साइड दोनों साइड ये डस्टबिन होता है, तो इसमें आप अपना कचरा जो भी है वो सब इसमें डाल सकते हो।
और अब हम रूल्स और रेगुलेशंस बताएंगे आपको, जो हमारे हॉस्टल के रूल्स रेगुलेशंस हैं। गाइस अब हम बात कर लेते हैं हमारे हॉस्टल के टाइमिंग्स की। सबसे पहले हमारे हॉस्टल में 9 बजे अटेंडेंस होती है, तो आप 9 बजे तक आ सकते हो यहाँ पे। और अगर आप लेट पास लिखते हो तो आप 10 बजे तक आते हो। 10 बजे के बाद में ये गेट बंद हो जाता है, जो मेन गेट है। तो अगर आप 10 बजे से लेट आते हो तो आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ता है और आपके पेरेंट्स के पास भी कॉल जा सकता है। ये पहला रूल है हमारे हॉस्टल का। सेकेंड, हमारे मेस की टाइमिंग और मेस की फ़ीस की बात रही, तो हमारे मेस का जो फ़ीस है वो 3200 रुपीज़ है पर मंथ। और उसमें हमें सुबह का नाश्ता मिलता है, फिर हम जब क्लिनिकल एरिया से आते हैं तो फिर हम लंच लेते हैं, फिर इवनिंग टी होती है, लेकिन इवनिंग टी के साथ में कोई स्नैक्स नहीं होता है और रात का खाना होता है। थर्ड रूल है हमारे हॉस्टल का कि पेरेंट्स सिर्फ विजिटर रूम में बैठ सकते हैं, जो मैंने आपको दिखाया था। पर चाहे से वो फीमेल हो, जैसे मतलब आपकी मम्मी हो, चाहे से पापा हो, कोई भी ऊपर आपकी रूम में नहीं जा सकता है। फोर्थ रूल है हमारे हॉस्टल का कि हम जब जाते हैं तो हमारा क्लिनिकल टाइमिंग 7:30 का होता है और सुपरविजन होता है हमारे सीनियर्स का, वो भी पूरे साल भर चलता है। मतलब ऐसा है कि आप अगर 7:30 से या 7:45 से लेट होते हो तो आपका नाम लिखा जाता है, फिर आपके टीचर्स के पास वो नाम जाता है और आपकी एब्सेंट भी लग सकती है। तो ये बात आपको, अगर आप यहाँ पे आओ तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि आपका नाम जाएगा तो आपको 7:30 बजे क्लिनिकल एरिया में पहुँचना होता है। जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको फर्स्ट ईयर में 3 सीटर और 4 सीटर रूम मिलते हैं, और 2 सीटर रूम बस आपकी लक है कि आपको मिल जाए, तो नहीं तो सारे रूम्स रैंडमली सेलेक्टेड होते हैं। जब आप सेकंड ईयर में आते हो तो आपको सारे 2 सीटर रूम मिलते हैं, जो कि अब रिनोवेट हो गए हैं, नए रूम्स हैं सारे के सारे। फिर जो थर्ड ईयर में और फोर्थ ईयर में सिंगल सीटर रूम मिलता है। अगर आप 2 सीटर रूम आपको मतलब अच्छा लग रहा है तो आप थर्ड ईयर में फोर्थ ईयर में उसी रूम को भी रख सकते हो, अगर आपकी अपनी रूममेट से अच्छी बनती है तो। और गाइस यही बस रूल्स हैं हमारे हॉस्टल के। आपको हमारा हॉस्टल टूर कैसा लगा, एम्स दिल्ली का गर्ल्स हॉस्टल कैसा लगा, आपको यहाँ के रूल्स रेगुलेशन जो है वो थोड़े स्ट्रिक्ट लगे कि नहीं, ये सब मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दी चैनल। बाय बाय।